नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। क्या कोई इंसान अपने जीवन काल में ही खुद को भगवान घोषित कर सकता है? एक ऐसा सन्यासी जिसके पास 93 रोल्स रॉयस कारें थी, एक ऐसा गुरु जिसने अमेरिका में अपना खुद का पूरा शहर बसा लिया, जिसकी अपनी पुलिस, अपना कानून था। दुनिया के लिए वो शायद 20वीं सदी के सबसे विवादित आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन उनके लाखों अनुयायी के लिए वो एक जागृत बुद्ध थे। कोई उन्हें सेक्स गुरु कहता तो कोई मास्टर ऑफ मास्टर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमोहन जैन से आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंत में ओशो बनने तक के उस सफर की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में एक जैन परिवार में हुआ। बचपन में उनका नाम था चंद्रमोहन जैन। बचपन से ही वे बहुत विद्रोही स्वभाव के थे। वे हर उस पुरानी परंपरा और धार्मिक मान्यता पर सवाल उठाते थे जिसे समाज बिना सोचे समझे मान लेता था। ओशो बचपन से ही पढ़ाई के अंदर बहुत होशियार थे। जबलपुर के सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया और बाद में प्रोफेसर बन गए। ओशो का दावा था कि 21 साल की उम्र में 21 मार्च 1953 को भंवरताल गार्डन में एक पेड़ के नीचे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और रूढ़िवादी धर्मों, महात्मा गांधी के विचारों और समाज की दकियानुसी सोच की कड़ी आलोचना की। इस बेबाकी के कारण वो जल्दी ही विवादों में आ गए और उन्हें विद्रोही गुरु कहा जाने लगा। 1970 में रजनीश ने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और मुंबई आ गए। यहीं से उन्होंने अपने अनुयायियों को संन्यास देना शुरू किया, जिन्हें नव सन्यासी कहा गया। 1974 में वो पुणे चले गए और वहां उन्होंने श्री रजनीश आश्रम की स्थापना की। यहीं से ओशो ने अपने सबसे प्रसिद्ध तकनीक डायनेमिक मेडिटेशन की शुरुआत की। ओशो का मानना था कि आधुनिक इंसान का दिमाग इतना अशांत हो चुका है कि वो सीधा चुपचाप बैठकर ध्यान नहीं कर सकता। पहले उसे अपने अंदर के कचरे और दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना होगा, चीख कर, रो कर या नाच कर। पुणे आश्रम दुनिया भर के लोगों के लिए एक चुंबक बन गया। हॉलीवुड स्टार से लेकर बड़े बड़े विदेशी साइकोलॉजिस्ट उनके आश्रम में आने लगे। लेकिन इसी दौरान ओशो की कामुकता को लेकर दी गई खुली शिक्षाओं के कारण मीडिया ने उन्हें सेक्स गुरु का नाम दे दिया। 1981 आते आते ओशो की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज और आश्रम के विस्तार के लिए ओशो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी मां आनंदशिला और अन्य अनुयायियों के साथ अमेरिका चले गए। अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक बंजर जमीन खरीदी गई और देखते ही देखते वहां एक पूरा शहर बस गया, रजनीशपुरम, जहां ओशो के सन्यासियों ने अपना खुद का डैम बनाया, अपना एयरपोर्ट बनाया और अपनी खुद की सुरक्षा पुलिस तैयार की। इस दौरान ओशो ने अपने मौन साइलेंट पीरियड की घोषणा की और शीला ने आश्रम की पूरी कमान संभाली। यह वो दौर था जब ओशो के पास 93 रोल्स रॉय कारें आ चुकी थी, लेकिन रजनीशपुरम का स्थानीय अमेरिकी लोगों और सरकार के साथ भयंकर टकराव शुरू हो गया था। 1984 में ओशो के कुछ अनुयायियों पर स्थानीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक करने का आरोप लगा, जिसमें उन्होंने सालेद बार में सल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया था। जब ओशो ने मौन तोड़ा तो उन्होंने सारा आरोप शीला पर लगाया। शीला देश छोड़कर भाग गई। अमेरिका की सरकार ने रजनीशपुरम पर धावा बोल दिया। 1985 में ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन जेल में रखने के बाद अमेरिका ने उन्हें देश से निकाल दिया। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो ने 21 देशों की यात्रा की, लेकिन अमेरिका के दबाव में किसी भी देश ने उन्हें अपने यहाँ रुकने नहीं दिया। अंततः 1986 में ओशो ने भारत वापस लौटना सही समझा और वे अपने पुणे आश्रम में लौट आए। 1989 में उन्होंने अपना नाम भगवान श्री रजनीश से बदलकर ओशो रख लिया। ओशो एक जापानी शब्द ओशो से बना है, जिसका मतलब होता है समुद्र में विलीन हो जाना। ओशो का दावा था कि अमेरिकी जेल में उन्हें थैलियम नाम का धीमा जहर दिया गया।
19 जनवरी 1990 को महज 58 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ओशो आज हमारे बीच शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन उनकी 600 से ज्यादा किताबें और हजारों ऑडियो वीडियो प्रवचनों के रूप में उनके विचार आज भी जिंदा हैं। कुछ उन्हें धोखेबाज मानते हैं तो कुछ उन्हें बुद्ध का अवतार। आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो अपने समय के बहुत आगे थे या महज एक विवादित हस्ती? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।